हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो जैसा कि हम हमारी क्लास 10 की जो इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल चल रहे हुए हैं और आज हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो एक क्वेश्चन है जो क्लास 10th की साइंस है, इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर, उसमें 2015, 17 और 18 में क्वेश्चन ये आया हुआ है जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2015 और 17 और 18 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करें, जो 2015 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 17 और 18 में। तो आशा करते हैं अगर ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो होने वाली परीक्षा है उसमें हूबहू फंस जाए या फिर इसी कंसेप्ट पे वो फंसने की संभावना रहेगी। तो देखते हैं। तो ये जो फिगर आपको बना हुआ वहां दिखाई देगा और इसकी सहायता से आपको करंट का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब करंट की बात आई, करंट मतलब धारा की बात आई, तो धारा जानने से क्या होता है। और यहाँ पे जो ये फिगर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे लाइनें बनी, ये क्या है एक्चुअल में, इसको भी देखते हैं। और जो ये बी बना हुआ है उसको भी देखते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं धारा क्या होता है। आई इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू को कहते हैं आवेश, क्या कहते हैं, आवेश। टी को कहते हैं समय। आवेश का मात्रा कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं, समय का मतलब सेकंड। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में, चालक मतलब कंडक्टर जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाए, धारा मतलब बिजली, करंट उत्पन्न हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टर या फिर चालक कहते हैं। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसकी डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह, प्रवाह मतलब फ्लो होना, बहना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर अगर ये नहीं पता है तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड में, किसी चालक में, चालक मतलब कोई वायर, जिसको आप तार भी कहते हैं बिजली का ना, वही, इसमें से बिजली प्रवाहित हो जाए। तो प्रति सेकंड जितने इसमें से, इस सेक्शन से प्रति सेकंड, एक सेकंड में इस एक्स एक्स जो हमने सेक्शन लिया है, यहाँ का सेक्शन का मतलब है यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए और देखते हैं कि एक सेकंड में कितना क्यों गुजर रहा है यहाँ से। क्यों मतलब आवेश। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दें और हम इसमें बेसिक नॉलेज आपको भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रति सेकंड जितना आवेश इस एक्स एक्स सेक्शन से गुजर रहा है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका मात्रा क्यू का आवेश कूलम और टी का मतलब सेकेंड। तो I इक्वल टू कूलम प्रति सेकेंड। और क्योंकि विद्युत धारा जो होती है हमारी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी और कूलम पर सेकेंड, इसी को कहते हैं एम्पियर। इस मात्रक के बराबर ही हम रखेंगे एम्पियर को। तो कोई चालक में अगर आवेश प्रति सेकंड बह रहा है, उसी को, जितना जा रहा है आवेश उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक कूलम पर सेकंड और या फिर दूसरा मात्रक एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आई का तो हम समझ लेंगे खेल। अब खेल किसका है, इसका खेल। ये जो बना हुआ है ये क्या है। तो एक्चुअल में क्लास जब 10th में हम लोग जाएंगे तो एक होता है ओम का नियम। कौन सा नाम, ओम का नियम, ओम्स लॉ।
वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो एक फार्मूला निकला था V इक्वल टू आई आर, या फिर V समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। V मतलब होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, I मतलब करंट। तो V डायरेक्टली जो होता है निर्भर होता है I पे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। और इस वाले चिन्ह को अगर हम हटा दें इसकी जगह पे बराबर, तो एक नियतांक आता है जिसे R कहते हैं, R। तो V इक्वल टू आई आर। तो यही जो R है वो ये है। तो ये R क्या है, ये है। तो एक्चुअल में होता क्या देखते हैं जरा। तो ओम का नियम ये कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में विभवांतर और धारा का जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है। अर्थात V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगी, या I को बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगी। ठीक है, इट इज दैट क्लियर। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, तो हम इसको बेसिक से आपको बताएंगे ना। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, अब ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। यहां से हमने धारा प्रवाहित की A पॉइंट से B पॉइंट की ओर, A से B की ओर। तो धारा के मार्ग में, यानी जो I यहां से बह रही है, इसके मार्ग में जो रुकावट आती है, रुकावट मतलब इसमें कुछ प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, प्रतिरोध मतलब रुकावट, उसी को कहते हैं R। क्या कहते हैं, R। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ही होता है ओम, जिसको दिखाते हैं इस सिंबल से। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसको भी हमने समझ लिया। तो अब हम लोग समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इतना हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ ज्वाइंट हुए हैं। ये हमारा पूरा सर्किट है, यहाँ पे लगी हुई बैटरी एक लगी है जो 10 वोल्ट की बैटरी है। इधर से क्या हो रही, करंट यहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव इसका सिरा है, ये निगेटिव बैटरी का सिरा। यहाँ से करंट निकल रही है, ऐसे ऐसे जाके इस टाइप से जा रही है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, करंट यहां से निकल रही, यहां गई, यहां तक गई जब इस पॉइंट तक, तो कुछ करंट इस टाइप में डिवाइड हो गई, कुछ इधर डिवाइड हो गई, फिर यहां से ये गई, यहां पर आई, यहां से ये गई, यहां पर आई करंट, फिर दोनों आ गई, यहाँ पे आके फिर मिल जाएंगे, और फिर यहाँ से जाके इस सर्किट से होते होते जो निगेटिव बैटरी का निगेटिव सिरा है माइनस वाला, वहां तक पहुंच के ये सर्किट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध तो हमने समझ लिया, जो धारा के मार्ग में रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को निकालने के लिए दो तरीके, समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। ये क्या होता है इसको समझ लेंगे तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो समांतर क्या होता है, पैरेलल, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होंगे तो उसके बराबर एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध या फिर आर इक्विवेलेंट। तो समांतर क्रम क्या होता है, ये हमारा सर्किट है, चलो ऐसे बना देते हैं। एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया R1, इसको R2, इसको R3, R1, R2, R3। तो यहां से करंट जाती है, कुछ इधर बढ़ जाती है, कुछ इधर इधर। तो समांतर क्रम में क्या होता है, धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें क्या होती है, धारा क्या होती है, अलग अलग। अगर यहां से I चली करंट, और एग्जाम्पल इधर जाएगी, ये R1 था तो यहाँ I1 धारा गई, यहाँ I2 गई, यहाँ I3 गई। तो यहाँ मिलके फिर यहाँ पे जब इस पॉइंट पे मिल जाएंगी तो ये हो जाएंगी I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये टोटल ही तो I के बराबर है, तो इसको बराबर भी कर सकते हैं, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, जो ये हमारा A सिरा है और B से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। तो इसमें हम लोग ये याद रखते हैं कि धारा का मान इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा अलग अलग, धारा डिफरेंट होती है या फिर अलग अलग होती है, लेकिन इसमें वोल्टेज रहता है सेम, यानी विभवांतर जो होता है वो रहता है सेम। ठीक है। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिया हो, सही से बना दो थोड़ा, ठीक है। ये हो गया R1, या R1 रेजिस्टेंस, या R2, ये R3, ठीक है। A से B पॉइंट, जब इसका एक सिरा ये इसके R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, इसका लास्ट वाला सिरा R3 के पहले से, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है, धारा क्या होती है, सेम होती है। इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, अर्थात धारा का मान इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल मतलब समान होता है, ठीक है। और बात कर लें विभवांतर की। इसमें विभवांतर क्या होता है हमारा, विभवांतर होता है हमारा अलग अलग। इसमें कुछ R1 था तो इसमें V1 मान लिया जाएगा, इसमें V2 जाएगा, इसमें V3 जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर की अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग, ठीक है, यानी कि V1, V2, V3, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको जरा रफ करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालने का वो फॉर्मूले थे दोनों, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में देखते हैं ये क्या है हमारा, समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे लग रहा है समांतर क्रम, तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट इसको अपने मन से मान लेते हैं, उसको बी पॉइंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या दिया है, ठीक है। गिवन डाटा सबसे पहले दिया V वोल्टेज का मान दिया 10 वोल्ट, कितना दिया 10 वोल्ट। I को हमको निकालना है, क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब फिगर में हमको निकालना क्या है, R इक्वल मतलब ये जितने रजिस्टेंस लगे हुए हैं इनके एक तुल्य आएगा R, उसको कहते हैं R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से धारा यहाँ पहुंची, तो देखते हैं यहाँ पर 4 ओम के दो प्रतिरोध जो है वो कहाँ जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम का फार्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ठीक। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो कुछ भी आप मान सकते हैं, इसको R2 मान सकते हैं, इसको R1, तो बात की बात है। तो यहाँ R1 का मान 4 रखेंगे और R2 का मान 4। तो इस वाले अगर इसमें देखें हम, इस वाले स्ट्रक्चर में दो ही दिए होते, इसका कोई यूज नहीं है। अगर और जुड़े होते तो और ऐड कर लेते, इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स थोड़ी लगेगी, दोनों के बेस सेम है, तो एक बार 4 ऊपर का 1 1 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टेंस आ गया, कितना रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आ गया, जिसको हम इस टाइप से दिखा देंगे। ये फिगर अलग नीचे आपको ड्रा करना होगा। तो यहाँ पे 2 ओम आ गया, ठीक है। अब देखो धारा यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। अब देखो ये और ये हो गए श्रेणी क्रम में, तो 2 ओम, तो लिखेंगे कैसे, 2 ओम कॉमा 2 ओम श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में है। अब फिर इन दोनों के लिए निकालेंगे एक रेजिस्टेंस, ना, जैसे यहाँ पे 2 के लिए एक देखो निकला है, वैसे इन दोनों के लिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब होता है तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस, और होंगे तो और जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 ही रखेंगे, तो प्लस डॉट डॉट जितने होंगे उतने, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1, अब इसको मान लो, R2 इसको मान लो ना, कुछ भी मान सकते हो,
तो 2 प्लस R2 क्या है 2, तो 2 2 4, तो यहाँ R इक्वलेंट की वैल्यू जो आ गई 4 ओम आ गई, कितनी 4 ओम। तो फाइनली जो R इक्वलेंट आया वो इन दोनों के लिए एक आया R इक्वलेंट, तो ये 4 ओम हमको काम करेगा कहाँ, ओम के नियम में जो भी पीछे हमने बताया। तो अब निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है, करंट का मान निकालना है। तो करंट आप निकाल लोगे आराम से, किस नियम से, ओम के नियम से, जो हमने पीछे आपको बताया, ठीक है। तो ओम का नियम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, तो यहां से निकालना क्या है I, देखो ये क्वेश्चन V दिया है, R भी निकल आया ना, R भी निकल आया, R इक्वलेंट इशू को R से रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर R इक्वलेंट यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक, क्योंकि यहाँ पे R इक्वलेंट आपने फाइनली निकालना है। तो I निकालना है, इसको यहाँ पे होल्ड करो, यहीं पे रोक दो इसको, इसके अपॉन में दो V बट्टे R इक्वलेंट इक्वल टू I। तो V की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 10 वोल्ट दी है, तो 10 लिख लेंगे, और R इक्वलेंट 4 इक्वल टू I। तो हम लोग काट देंगे ना टेबल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/2 मतलब आधा, आधा मतलब 5/2 2.5 आ जाएगा, हाँ 2.5 ओम। ओम लगाएं या एम्पियर लगाएं, क्या लगाएं, तो धारा का मान क्या होता है, शुरुआत में हमने बताया था एम्पियर लगा सकते हो या फिर कूलम पर सेकंड भी लगा सकते हो। तो यहाँ हम लगाते हैं एम्पियर, ये लिख देते हैं, और ये हो गए। एम्पियर नहीं लिखना है तो कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो ये क्वेश्चन 2015, 17, 18 में पूछा गया, और अब प्रबल संभावना है कि जो ये परीक्षा होने वाली है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, तो ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो